तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम डिलीट फंक्शनैलिटी को प्रॉपर्ली एक अलर्ट कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करके फाइनल कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे रिएक्ट के कन्फर्म अलर्ट कंपोनेंट्स देखे और मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। इसका आपको डेमो भी मिल जाएगा, बट मैं बेसिकली यही यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसका API मुझे काफ़ी सिंपल दिख रहा है। सिर्फ ये एक फंक्शन को कॉल करना है, कन्फर्म अलर्ट, और हमारा काम तो बन जाएगा। तो मैंने ये कंपोनेंट इंस्टॉल कर लिया है और अब देखते हैं इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे लैंडिंग पेज में, जहाँ पे हम ये एक्सपेंस लिस्ट कर रहे हैं। सो पेजेस के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर index.tsx, ये देखिए, ये हमारा डिलीट का कंपोनेंट है। तो सबसे पहली चीज़ तो है, मैं उसको लिंक से हटा के एक स्पैन में डाल दूंगा और इस स्पैन के क्लिक पे मुझे एक ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करना रहेगा। तो मैं एक हैंडल एक्सपेंस डिलीट का फंक्शन कॉल करूंगा, जिसे मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं। राइट, तो ये मेरा फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे पहले चेक करने के लिए हम एक कंसोल मार लेते हैं। पेज रिफ्रेश करते हैं और डिलीट के क्लिक पे ये देखिए मुझे वो एक्सपेंस मिल रहा है। ये एरर भी हम वीडियो के एंड में ठीक कर देंगे। अभी के लिए पहले इस फंक्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं। तो मुझे एक्सपेंस तो मिल रहा है यहाँ पे, और मेरे पास एक डिलीट का राउट भी है जिसे मुझे कॉल करना है, और अगर मैं उसे एक्सपेंस भेज दूंगा तो मेरा डिलीट काम करना चाहिए, लेकिन मुझे पहले एक कंफर्म बॉक्स चाहिए रहेगा। तो उस लिए हम ये कंपोनेंट को कॉल करने वाले हैं, कंफर्म अलर्ट। इसको कुछ प्रॉप्स लगते हैं जो कि, जी हाँ, ये हैं टाइटल, मैसेज, बटन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो चलिए हमारे मैसेजेस हो गए, और एग्जाम्पल से क्यों ना मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मुझे दो बटन्स दे रहा है, जिसमें से एक का लेबल है येस और एक का है नो। मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अगर नो है तो मुझे ये क्लिक नो का अलर्ट देने वाला है, और अगर मैं येस किया तो क्लिक येस। तो जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं अभी डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके, तो मेरा पॉपअप कहीं नीचे आया। इसका रीज़न ये है कि इसकी CSS भी होनी चाहिए। जी हाँ, तो इसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जी हाँ, ये मेरा पॉपअप आ गया। मैं एस्केप से इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ। नो दबाया तो क्लिक नो है, येस दबाया तो येस भी आ रहा है। तो देखिए, बाकी का तो सिंपल है। नो पे मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं एक एम्प्टी फंक्शन दे देता हूँ। येस पे मैं क्या करूँगा, तो ऑन क्लिक ऑफ येस हम inertia.get कॉल करने वाले फंक्शन, और उसमें ये एक्सपेंस डिलीट के राउट को कॉल करेंगे, और उसमें हमें एक्सपेंस भेजना है क्योंकि हमने यहाँ पे राउट मॉडल बाइंडिंग करके रखी हुई है ना। तो ये अगर हमारा काम कर गया तो बेसिकली, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 105 पे है विल दिस रिसेट। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, नो किया, कुछ नहीं हो रहा है। मैं वापस से डिलीट पे क्लिक करता हूँ, येस पे क्लिक करूँगा और 104 टॉप पे आ गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड अभी भी 104 ही टॉप पे है। वाई? बिकॉज मैंने उस रिकॉर्ड को एक्चुअली डिलीट कर दिया है। चलिए 100 वाले को डिलीट करते हैं, तो 99 एंड 102 रहना चाहिए। डिलीट, यस, एंड देखिए ये सीक्वेंस हमारा बन गया। छोटी सी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। इसलिए मुझे टेलविंड काफ़ी पसंद है। ये सब छोटी छोटी क्लास के लिए हमें CSS नहीं लिखना पड़ता। बट खैर, अभी तो मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। तो क्लास नेम, पॉइंटर,
आप चाहें तो इसका कलर भी ब्लू कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं वो नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंटर क्लास तो आ गया और बाकी की फंक्शनैलिटी क्रिएट हो गई है। और ये एक प्रॉब्लम जो हमारे पेजिनेशन कंपोनेंट में है, चलिए उसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि ये कंप्लेन किया जा रहा है। सो पेजिनेशन कंपोनेंट के अंदर हमने मैप फंक्शन लिखा है, मैंने ये li को रिटर्न किया है लेकिन इंडेक्स नहीं डाला, हालांकि मैंने ये इंडेक्स लिया था यहाँ पे। तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए मेरे पास और कोई एरर नहीं है। इस तरीके से हमारा पूरा व्यू और डिलीट, बेसिकली पूरा CRUD कंप्लीट होता है। क्यों ना मेन्यू में हम एक एक्सपेंस ऐड करने का लिंक भी दे दें। तो ये मेरा मेन्यू, इस li को कॉपी करते हैं, एक्सपेंस ऐड। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा मेन्यू लिंक बना दिया। और अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ से एक्सपेंस ऐड पे जा सकता हूँ, व्यू, एंड मेरा पूरा फंक्शनैलिटी वर्क हो रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा एक्सपेंस ट्रैकर के CRUD का सीरीज़, जहाँ पे हमने पहले Laravel में एक बेसिक ऐप बनाया था, फिर हमने उसे इनर्शिया में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उस पूरे CRUD को React के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करके ये एप्लीकेशन को कंप्लीट किया है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ग्राफ्स वगैरह डाल के थोड़ा जो डैशबोर्ड है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वो मैं आगे के वीडियोस में करूँगा, जो कि एडवांस एक्सपेंस ट्रैकर के सीरीज़ के थ्रू मैं करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सीरीज़ ख़त्म होता है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आई। ये मेरा पहला सीरीज़ था जिसमें मैंने हिंदी में रिकॉर्ड किया है, तो अगर उसके बारे में भी आपको कुछ कहना है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।